Hello everyone, welcome to M2Crack. Today we are going to complete the research methodology MCQs. Let's we start. इसमें आपके लगभग 150 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे इस वीडियो के बाद. Let's we start. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका. On the basis of objective types of research is, जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है ना, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या है, रिसर्च का टाइप क्या है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव. तो है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, ऑल ऑफ द अबव. तो आपका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के बेस पर अगर आप टाइप ऑफ रिसर्च देखेंगे तो डिस्क्रिप्टिव भी होता है, एक्सप्लेनेटरी भी होता है, एक्सप्लोरेटरी भी होता है. तो ये तीनों आपके आंसर करेक्ट होंगे. सेकंड है क्वालिटेटिव रिसर्च इज अ टाइप ऑफ रिसर्च. कौन सी टाइप है? नंबर ए इंक्वायरी, नंबर बी ऑब्जेक्टिव, नंबर सी एप्लीकेशन बेस्ड, नंबर डी नन ऑफ द अबव. तो जो आपका क्वालिटेटिव रिसर्च होता है वो आपका इंक्वायरी मोड होता है ना, यानी मैं बोलूँ तो इंक्वायरी बेस्ड होता है. क्वालिटेटिव मैं आपको बता देती हूँ. जो एप्लीकेशन बेस्ड रिसर्च है आपका, दिस वन, ये होते हैं आपके दो टाइप के, प्योर रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च. प्योर रिसर्च का फंडामेंटल बेसिक रिसर्च भी बोलते हैं. अप्लाइड रिसर्च के बाद एक्शन रिसर्च भी हम पढ़ते हैं. तो ऑब्जेक्टिव बेस्ड कौन कौन से? डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लोरेटरी, कोरिलेशनल एंड एक्सप्लेनेटरी. इंक्वायरी बेस्ड कौन सा है? क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव एंड मिक्स्ड मेथड रिसर्च. तो ये सारे आपके कैटेगरीज बांटी गई हैं. ठीक है, ये आपके बेसिस हैं जिसके बेस पर आपके रिसर्च के टाइप्स को बांटा गया है. थर्ड है सर्वे एंड फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरीज कम्स अंडर. जो सर्वे और फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरीज है वो किसके अंतर्गत आती हैं? नंबर ए हिस्टोरिकल, नंबर बी डिस्क्रिप्टिव, नंबर सी एक्शन रिसर्च, नंबर डी क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव. तो आपको जो सर्वे और फैक्ट फाइंडिंग है वो आप डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में लेकर आती हैं. ठीक है, जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है उसके माध्यम से या उसके जरिए, उसके थ्रू आप सर्वे और फैक्ट फाइंडिंग करते हैं, उनकी इंक्वायरी करते हैं. नंबर 4 है इन डूइंग एक्सटर्नल रिसर्च व्हाट इज द यूजुअल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स. जब आप एक्सटर्नल रिसर्च करते हैं तो उसमें कौन सा आप सीक्वेंस फॉलो करते हैं? नंबर ए रिफ्लेक्ट, ऑब्जर्व, प्लान, एक्ट. नंबर बी प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट. ये सही है ऑप्शन बी. पहले प्लान करते हैं, उसके ऊपर एक्शन लेते हैं, अपने एक्शन को ऑब्जर्व करते हैं, फिर आप रिफ्लेक्ट करते हैं. तो नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. फिफ्थ है सर्वे मेथड कैन बी डिवाइडेड इनटू. सर्वे मेथड जो है आप उसको किन किन भागों में डिवाइड कर सकते हैं, कितने भागों में डिवाइडेड है, कितने भागों में है? नंबर ए डिस्क्रिप्टिव में एनालिटिकल, नंबर बी डिस्क्रिप्टिव एनालिटिकल एंड सोशल सर्वे, नंबर सी डिस्क्रिप्टिव एनालिटिकल सोशल एंड स्कूल सर्वे. इन तीनों में से कोई नहीं है, नन ऑफ द अबव. जो आपके सर्वे मेथड है वो आपके तीन टाइप से डिवाइड किए गए हैं, डिस्क्रिप्टिव और एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव हिस्टोरिकल, डिस्क्रिप्टिव केस स्टडी. राइट, ध्यान रखिएगा, डिस्क्रिप्टिव एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव हिस्टोरिकल, डिस्क्रिप्टिव केस स्टडी. एक्सपेरिमेंटल, हिस्टोरिकल, केस स्टडी आपके डिस्क्रिप्टिव के साथ आते हैं. सिक्स है लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच इज कंसर्न विद. लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच है वो किससे कंसर्न रखती है? कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑफ द फिनोमेनन फ्रॉम इट्स जेनेसिस टू इट्स फ्रूट. ठीक है, जो आपको लॉन्गिट्यूड स्टार्टिंग से लेके एंड तक, स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो आप रिसर्च करते हैं वो आपको लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच में आता है. सेवंथ है जनरली लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच इज फॉलोड इन. किसमें फॉलो होता है? नंबर हिस्टोरिकल मेथड, नंबर सी जेनेटिक मेथड, नंबर सी केस स्टडी मेथड, नंबर डी ऑल ऑफ द अबव. तो अगर मैं देखूं कि लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच के अंदर आपके कौन कौन से रिसर्च मेथड आते हैं, तो ये तीनों आते हैं. हिस्टोरिकल मेथड भी आता है, जेनेटिक मेथड भी आता है, केस स्टडी मेथड भी आता है. अगर ये क्वेश्चन आता है कि लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच के अंतर्गत कौन कौन सा, या अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कि केस स्टडी जो मेथड है वो कौन से अप्रोच को फॉलो करता है, तो आपका सीधा आंसर होगा लॉन्गिट्यूडनल. अगर क्वेश्चन आता है कि हिस्टोरिकल मेथड जो है वो कौन से अप्रोच को फॉलो करता है, तो आपका होगा लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच. कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपका आंसर सेम होना चाहिए, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा. एट्थ है द बेसिक पर्पस ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज. जो बेसिक पर्पस है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का वो क्या है? नंबर ए टू आइडेंटिफाई प्रेजेंट कंडीशन एंड पॉइंट टू प्रेजेंट नीड. ठीक है, टू स्टडी इमीडिएट स्टेटस एंड फिनोमेना. जो आपको इमीडिएट स्टेटस देखना है फिनोमेना, उसके स्टडी के लिए फैक्ट्स फाइंडिंग रिसर्च. ये तीनों आपके डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के बेसिक पर्पस होते हैं, ऑल ऑफ द अबव. नंबर 9 सर्वे टेस्टिंग टाइप रिसर्च आर कंसर्न विद. जो सर्वे टेस्टिंग टाइप रिसर्च है वो किसको कंसर्न में रखता है, किस पर बल देता है, किस पर फोर्स करता है, उसका पर्पस क्या होता है? नंबर ए एकेडमिक एंड साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, बिल्कुल ठीक है. नंबर बी पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डाटा, बिल्कुल ठीक है. नंबर सी डिराइव रियलिस्टिक कंक्लूजन, बिल्कुल ठीक है, ऑल ऑफ द अबव. ये तीनों जो कंडीशंस है वो सर्वे टेस्टिंग रिसर्च से कंसर्न रखते हैं, बोलो को इसके पर्पस होते हैं. क्वेश्चनेरिया सर्वे यूजेस. जो आप क्वेश्चनेरिया सर्वे बनाते हैं, सर्वे में जो आप करते हैं उसमें क्वेश्चनेरिया बनाते हैं, उसका यूज क्या है? क्वेश्चनेरिया फॉर डाटा कलेक्शन, आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक. लार्ज डाटा अप्रोचिंग मेथड, आप लार्ज डाटा को कलेक्ट करना चाह रहे हैं. मिनिमल एक्सपेंसेस, आप कम एक्सपेंस करके ज्यादा लोगों का कलेक्शन करना चाह रहे हैं, किससे? क्वेश्चनेरिया सर्वे से, ऑल ऑफ द अबव है इसका आंसर. 11 हिस्टोरिकल मेथड ऑफ रिसर्च इंक्लूड. हिस्टोरिकल मेथड जो है रिसर्च का वो क्या इंक्लूड करता है? अ साइंटिफिक मेथड ऑफ इंक्वायरी, बिल्कुल ठीक है. नंबर बी आइडेंटिफिकेशन एंड लिमिटेशन ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है. इफेक्ट ऑफ सर्टेन पास्ट स्टडीज, बिल्कुल ठीक है. तो ऑल ऑफ द अबव. जो हिस्टोरिकल मेथड है वो साइंटिफिक मेथड इंक्वायरी भी है, ठीक है. आइडेंटिफिकेशन लिमिटेशन ऑफ अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है, उसकी लिमिटेशन बताता है कहाँ तक है. इफेक्ट ऑफ सर्टेन
इफेक्ट ऑफ सर्टेन पास्ट स्टडीज, जो आपके पास में स्टडीज हो चुकी है उसकी इफेक्ट्स क्या है, ऑल ऑफ दैट इसका आंसर हो। 13 है द इम्पोर्टेंट पर्पस ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च इज, जो इम्पोर्टेंट पर्पस है आपका हिस्टोरिकल रिसर्च का उसका क्या है, टू गेन क्लियर पर्सपेक्टिव ऑफ द प्रेजेंट, ठीक है, टू अराइव एट एन एक्यूरेट अकाउंट ऑफ द पास्ट, बिल्कुल ठीक है, बोथ द अबव, आपकी ये दोनों जो है वो पर्पस होते हैं किसके, हिस्टोरिकल रिसर्च के। 14 है द स्टेप ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च आर गिवन इन जंबल स्टेट, आपको ये जंबल स्टेट में स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है। नंबर है आइडेंटिफाई एंड डिफाइन द प्रॉब्लम, आप कोई भी रिसर्च ले लीजिए उसमें आपको पहले अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना और डिफाइन करना होता है, तो ये करेक्ट है। कलेक्शन ऑफ डाटा, बिल्कुल ठीक, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, बिल्कुल ठीक, क्रिटिसिज्म ऑफ डाटा, ये आपको 4 दिए हुए हैं, बेसिकली बहुत सारे होते हैं इसमें, ठीक है, जो बेसिकली है वो आपको 4 दिए, तो अरेंज कैसे करना है, ये ऐसे के ऐसे बिल्कुल सही अरेंज है। पहले आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, डिफाइन करेंगे, उसके प्रॉब्लम और आइडेंटिफाई के बाद उसका जो डाटा कलेक्शन है, जो आपने सैंपल लिया उसका डाटा कलेक्ट करेंगे, उस डाटा के कलेक्शन के बाद उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे, फिर उसके बाद आप क्रिटिसिज्म फॉलो करेंगे। नंबर ये ऑप्शन सही है। 15 है द बेसिक रिसर्च मटेरियल इन हिस्टोरिकल रिसर्च, जो बेसिक रिसर्च मटेरियल है हिस्टोरिकल रिसर्च में वो क्या है, वो आपके डॉक्यूमेंट्स और रिलीक्स है, ठीक है, रिलीक्स जो होते हैं आपके जो अवशेष बचे हुए थे, पुराने जो अवशेष होते हैं, है ना, जो चीजें बची हुई हैं, जो खुदाई में मिलती हैं, जो बहुत पुरानी चीजें रखी हुई है, जो बची हुई हैं, उसको आप रेलिक्स बोलते हैं। तो रेलिक्स और जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपके बेसिक रिसर्च मटेरियल है हिस्टोरिकल रिसर्च में। नेक्स्ट है आपका प्राइमरी सोर्सेज, प्राइमरी सोर्स जो है वो क्या है आपका, a repository of the historical data, an original record of an important based on eyewitness of an event, आपका ऑल ऑफ द अबव आंसर। जो प्राइमरी सोर्सेज है वो आप कैसे कलेक्ट करते हैं, ठीक है, ये आपका ऑल ऑफ द अबव। इसमें इन रिसर्च द सेकेंडरी सोर्स ऑफ रिसर्च आर, सेकेंडरी सोर्स क्या होते हैं, नंबर है अकाउंट्स ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ एन हिस्टोरिकल इवेंट, नंबर बी द रिपोर्ट्स ऑफ एन पर्सन हु रिलेटेड द टेस्टिमोनी ऑफ एक्चुअल विटनेस, द राइटर हिमसेल्फ डज नॉट प्रेजेंट ऑन द सीन बट रिपोर्ट व्हाट अदर पर्सन सेड, ये सारे वो हैं जो सेकेंडरी पर्सन से आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो सेकेंडरी सोर्स में आएगा। जब भी आप सेकेंडरी पर्सन से जाते हैं, किसी ने रिकॉर्ड तैयार करके रख दिया है, ठीक है, किसी ने आई विटनेस है वो अपना उसका वो बता रहा है, वो एक्चुअल में नहीं लेकिन उसने देखा हुआ है फिर वो बता रहा है, ठीक है, उसके बाद क्या है, उसने एक रिपोर्ट तैयार की जो किसी और ने बोला है, तो ये सब चीजें जो हैं वो सेकेंडरी सोर्स में आते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव आपका सही है। पर्सपेक्टिव अप्रोच, जो पर्सपेक्टिव अप्रोच है हिस्टोरिकल रिसर्च में क्या रिप्रेजेंट करता है, जो पर्सपेक्टिव अप्रोच है हिस्टोरिकल रिसर्च में क्या प्रेजेंट करता है, पास्ट प्रेजेंट, पास्ट से प्रेजेंट तक जब आप जाते हैं, पास्ट से जब आप प्रेजेंट की तरफ जाते हैं तो आपका पर्सपेक्टिव अप्रोच आता है हिस्टोरिकल रिसर्च में। अप्रोचेस इसके 2 होते हैं, पर्सपेक्टिव, ठीक है, पर्सपेक्टिव और आपका रेट्रोस्पेक्टिव। तो पर्सपेक्टिव में आप जो आपका हो चुका है पास्ट का उसको प्रेजेंट में लाते हैं, रिलेट करते हैं। रेट्रोस्पेक्शन में आप क्या करते हैं, जो प्रेजेंट में चल रहा है उसका पास्ट से आप रिलेशन देखते हैं। तो वो ये दोनों अप्रोचेस आपकी किसकी, हिस्टोरिकल रिसर्च की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19 इन रिलिक्स द रिसर्चर इंक्लूड्स, जो मटेरियल है आपके हिस्टोरिकल रिसर्च में 2 चीजें आती हैं, कौन कौन सी, रिलिक्स और डॉक्यूमेंट्स। जो रिलिक्स है उसमें क्या क्या चीजें आती हैं आपकी, एक बार देख लेते हैं। बिल्डिंग्स, फर्नीचर, इक्विपमेंट्स, लाइब्रेरी, फोटोग्राफ्स, रिकॉर्ड्स, डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट्स, सर्टिफिकेट्स की स्पेलिंग गलत हो गई है, सर्टिफिकेट्स, टेक्स्ट बुक्स, एक्सरसाइज बुक्स एंड मैप, तो ये सब चीजें आपके रिलिक्स में आती है, जो अवशेष आपके पास बच जाते हैं वो। डॉक्यूमेंट्स में ऑफिशियल एंड इंस्टीट्यूशनल रिकॉर्ड जो हमारे पास होते हैं, बायोग्राफी किसी की, डायरी किसी की, पर्सनल लेटर अगर किसी का है वो, न्यूज़पेपर, प्रोडिकल जर्नल्स, ये सब आपके आते हैं डॉक्यूमेंट्स। तो पूछा क्या है, रिलिक्स में आपके रिसर्च में क्या क्या इंक्लूड होते हैं, ये हिस्टोरिकल रिसर्च के हैं, ठीक है। तो रिसर्चर जो है क्या इंक्लूड करेगा, बिल्डिंग, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट्स, बिल्कुल ठीक है, लाइब्रेरी फैसिलिटीज, बिल्कुल ठीक है, फोटोग्राफ्स एंड रिकॉर्ड्स, बिल्कुल ठीक है, डिग्री एंड, ये सारे आपके रिलिक्स के अंदर आते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है द इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च इज, द इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन है, द इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, इसकी लिमिटेशन क्या है, डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉज इफेक्ट, बहुत मुश्किल होता है जब आप किसी हिस्टोरिकल इवेंट में जाते हैं, कॉज इफेक्ट देखने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है हम लोगों को। बी द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द हिस्टोरिकल रिसर्च इज एट स्टेक, बिल्कुल ठीक है, जो ऑब्जेक्टिविटी है कभी कभी वो गड़बड़ा जाती है, तो बोथ ऑफ द अबव, जो लिमिटेशन है आपके हिस्टोरिकल रिसर्च की वो दोनों ही होते हैं कि आपको जो हिस्टोरिकल इवेंट्स है कभी कभी आपके कॉज इफेक्ट जो होते हैं उसके रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करने में आपको डिफिकल्टी होती है, और जो ऑब्जेक्टिविटी होती है वो आपकी थोड़ी सी मुश्किल में पड़ जाती है या फिर उसका सही नहीं निकलता है, ठीक है, तो बोथ द अबव सही है आंसर। क्रिटिसिज्म प्ले मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन, जो क्रिटिसिज्म ने सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसमें प्ले करता है, किसमें प्ले करता है आपका हिस्टोरिकल रिसर्च में। क्रिटिसिज्म आपके 2 टाइप के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है, क्रिटिसिज्म आपके हिस्टोरिकल रिसर्च में 2 टाइप के होते हैं, कौन सा है, इंटरनल और एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म, ये आपका हिस्टोरिकल रिसर्च में होता है। एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट क्या है, इट कंसिस्ट एन इवेंट इन मेकिंग विच ऑकर इज नोन कंडीशंस, कौन सी चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं नोन कंडीशंस में, एंड क्वेश्चन फ्रेम ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज नोन एंड एड्रेस टू नेचर टू इलेक्ट फ्यूचर नॉलेज,
जो आपका नेचर में भी क्या एड्रेस करा उसका जो वो आपको क्या नॉलेज देता है आपके भूतपूर्व में जो आपके फ्यूचर में आने वाली चीजें उसके लिए क्या एलिक कर रहा है। इट इज अ प्रूफ ऑफ हाइपोथेसिस। बिल्कुल ठीक है, ऑल ऑफ द अबव आंसर है इसका आपका। एक्सपेरिमेंटल मेथड इज बेस्ड, एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है वो किस पे बेस्ड है, इस पे बेस्ड है जीएस मिलीज कैनन ऑफ सिंगल वेरिएबल, इस पे बेस्ड है आपका एक्सपेरिमेंटल मेथड। द साइलेंट फीचर्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड का साइलेंट फीचर क्या है, ए है इंडिस्पेंसेबल मेथड ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, अनिवार्य मेथड है, ठीक है, किसका, एजुकेशनल रिसर्च का। 24 है बिलो आर गिवन द स्टेप ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड इन जंबल, आपको एक्सपेरिमेंटल मेथड दिए हुए हैं, आपको उसको सीक्वेंस में लगाना है। तो सीक्वेंस में कैसे लगाएंगे देखिए, नंबर ए ऑप्शन है सिलेक्शन द प्रॉब्लम, बिल्कुल नंबर 1 पे आएगा हमेशा डिफाइनिंग एंड डिफाइन द प्रॉब्लम या सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम। उसके बाद आएगा आपका 6 नंबर यानी रिव्यू द लिटरेचर, रिव्यू आपने सिलेक्ट कर लिया फिर आप रिव्यू करेंगे। उसके बाद सेकंड है प्रिपेयरिंग द एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, आप एक्सपेरिमेंटल डिजाइन कौन सा लगाएंगे वो सिलेक्ट करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद डिफाइनिंग दी पॉपुलेशन, आप किस पे कर रहे हैं वो डिफाइन करेंगे। उसके बाद आप कैरिड आउट द एक्सपेरिमेंट, आप उस पॉपुलेशन पे एक्सपेरिमेंट करेंगे। उसके बाद मेजरिंग दी आउटकम, जो आउटकम्स मिलेंगे आप उसको मेजर करेंगे, फिर एनालाइज करेंगे और फिर उसके बाद आप ड्राइंग दी कंक्लूजन। तो ये सही ऑप्शन आपका ये वाला सीक्वेंस है। 25 है डिस्क्रिप्टिव स्टडीज रिलेटेड विद, डिस्क्रिप्टिव स्टडी किससे रिलेटेड है, सर्वे, एक्सपेरिमेंटल, केस स्टडी, अभी चीज पढ़ा था हमने, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू आइडेंटिफाई एंड फोकस ऑन द प्रेजेंट कंडीशन, बिल्कुल ठीक। टू स्टडी द सब्जेक्ट एंड फिनोमिनन ऑन अ स्पीडी मैनर, आप बहुत जल्दी जल्दी जो सब्जेक्ट है जो फिनोमिनन है प्रेजेंट है वो उस पर स्टडी करना चाहते हैं। टू कलेक्ट द फैक्ट्स, ऑल ऑफ द अबव, क्वेश्चन वही है सिर्फ ऑप्शंस आपको घुमा के दे दिया है, आंसर वही आएंगे। द हिस्टोरिकल मेथड इज रिलेटेड विद, हिस्टोरिकल मेथड किससे रिलेटेड है, नंबर सी द हिस्टोरिकल रिसर्च इज कंडक्टेड इन ऑल द डिसिप्लिन, आप सारे डिसिप्लिन में जब हिस्टोरिकल रिसर्च कंडक्ट करते हैं उसको हिस्टोरिकल मेथड रिलेट करता है। द मीनिंग ऑफ द हिस्टोरिकल मेथड ऑफ रिसर्च इज, मीनिंग क्या है आपका, टू एम्प्लॉय साइंटिफिक मेथड इन ऑर्डर टू स्टडी द हिस्टोरिकल प्रॉब्लम, बिल्कुल ठीक, आप साइंटिफिक मेथड से हिस्टोरिकल प्रॉब्लम्स को क्या करेंगे, एम्प्लॉय करेंगे, स्टडी करेंगे। टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन हिस्टोरिकल फैक्ट्स एंड करंट इवेंट्स, बिल्कुल आप कंपेयरिंग करेंगे। टू मेक स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ द पास्ट इवेंट, आप स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ऑल ऑफ द अबव सही है इसका आंसर। द स्टेप ऑफ द हिस्टोरिकल मेथड ऑफ रिसर्च आर गिवन इन अ जंबल स्टेट, सिंपल है, हिस्टोरिकल फिर दिया हुआ है हिस्टोरिकल मेथड, आप क्या करेंगे, नंबर ए आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, बिल्कुल ठीक, इसको अरेंज करना है मेनली, पहले ऐसे कैसे अरेंज हुए थे अब आपको दोबारा इसको अरेंज करना है, क्वेश्चन चेंज हो गया है, पैटर्न चेंज हो गया है, आंसर वही होगा, ठीक है। पहले आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, ठीक है, फिर आप डाटा कलेक्ट करेंगे, फिर आप इंटरप्रिटेशन करेंगे, फिर आप क्रिटिसिज्म करेंगे डाटा का। द स्टेप ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च के स्टेप क्या है, यस ये है, टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, बिल्कुल ठीक, टू कलेक्ट द डाटा, बिल्कुल ठीक, टू क्रिटिसाइज डाटा, बिल्कुल ठीक, ऑल ऑफ द अबव। द नीड ऑफ फिलोसफिकल रिसर्च मेथड इज डिजायर्ड इन, आपकी फिलोसफिकल रिसर्च जो है वो किसमें डिजाइन करने के लिए नीड होती है, ठीक है। ऑल द रिसर्चर्स इन्वॉल्व इन एक्सप्लोरिंग द एम ऑफ सोशल साइंस, सोशल साइंस जो है उसमें जितने भी लोग हैं, है ना, उस पर आप जब एक्सप्लोर करते हैं तो आप फिलोसफिकल रिसर्च को यूज करते हैं। The problem of the research related to metaphysics can be, what is meant by existence, existence का मतलब क्या है, what are the qualities of the existence of the object, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है उसकी क्वालिटीज क्या है, how knowledge of individual of the object can be realized, किसी भी ऑब्जेक्ट से आप नॉलेज, इंडिविजुअल नॉलेज को कैसे गेन कर सकते हैं वो आपका मेटाफिजिक्स से रिलेट करता है, ऑल ऑफ द। केस स्टडी मेथड डिनोट्स, केस स्टडी क्या डिनोट करता है, द स्टडी ऑफ अ केस इन इट्स विसिनिटी, बिल्कुल ठीक, द एक्सटेंसिव स्टडी ऑफ अ केस, बिल्कुल ठीक, द क्यूमुलेटिव स्टडी ऑफ अ केस, बिल्कुल ठीक, कोई भी केस है उसके ऊपर गहराई तक आप स्टडी करना चाह रहे हैं, उसके बारे में जानना चाह रहे हैं तो उसको केस स्टडी मेथड बोलते हैं, ऑल ऑफ द अबव। द कंट्रीब्यूशन ऑफ केस स्टडी, केस स्टडी का कंट्रीब्यूशन क्या है, इन स्टडी एंड डाटा कलेक्शन ऑफ अ केस रिलेटेड टू केस, एज, सेक्स, रिलीजन, प्रॉब्लम्स, इंटेलेक्चुअल लेवल, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस एक्सेट्रा, बिल्कुल ठीक है, आप कलेक्शन डाटा करते हैं इन डेप्थ। टू इवैल्यूएशन ऑफ हिस्टोरिकल फैक्ट्स रिलेटेड विद द पर्सन और केस, बिल्कुल ठीक, आप हिस्ट्री तक जाते हैं, गहराई तक जाते हैं। इन स्टडी ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड ग्रुप एंड फैमिलीज, बिल्कुल ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। द ऑब्जेक्टिव ऑफ केस स्टडी क्या है, रेमिडियल, ठीक है, डायग्नोस्टिक, एजुकेशनल, आप डायग्नोस करते हैं चीज़ों को, रेमिडियल प्रोवाइड कराते हैं, फिर उसका एजुकेशन में आप देखते हैं कि क्या यूज हो रहा है, क्या क्या चीज़ें हो सकती है, एजुकेशन में भी यूज होती है केस स्टडी, और द अबव। केस स्टडी कलेक्ट द डाटा फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्स, केस स्टडी का डाटा आप कहाँ से कलेक्ट करेंगे, फ्रॉम इंडिविजुअल, किसी इंसान से, उस ठीक है, उसका एनेक्डोटल रिकॉर्ड है, कोई क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड है उसका, फ्रॉम गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, आप किसी पे केस स्टडी करना चाह रहे हैं आप गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट की सहायता ले सकते हैं, कोई रिकॉर्ड है उसका वो ले सकते हैं, किसी इंडिविजुअल पर्सन से पूछ सकते हैं, तो इन सब से आप स्टडी केस स्टडी के डाटा कलेक्शन के लिए आपके सोर्सेज हैं तो आप इनकी मदद ले सकते हैं, और ऑफ द अबव। द क्राइटेरिया ऑफ अ गुड केस स्टडी इज, एक क्राइटेरिया है गुड केस स्टडी का, वो क्या है, कॉन्टिन्यूटी में होनी चाहिए, आप किसी के बारे में जानना चाह रहे हैं तो कॉन्टिन्यूटी में आप उसके बारे में जानकारी रखिए। कंप्लीटनेस ऑफ द डाटा, आप जो डाटा ले रहे हैं वो कंप्लीट होना चाहिए, आधा अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। वैलिडिटी ऑफ द डाटा, आपको उसकी वैधता होनी चाहिए, ऑल ऑफ द अबव। द फॉलोइंग स्टेप द केस स्टडी हैव बीन जम्बल्ड,
केस स्टडी के आपके स्टेप फॉलो कराने हैं, तो देखते हैं क्या क्या है। पहला है फोकस ऑफ द स्टडी, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नंबर ए है फोकस ऑफ द स्टडी। उसके बाद फोकस, आप स्टडी पे फोकस करेंगे, फिर आप डाटा कलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप डाटा कलेक्ट करने के बाद कॉज एंड इफेक्ट सिम्टम्स देखेंगे कि उसका कारण क्या था, उसकी वजह क्या थी, और जो इफेक्ट आया उसका कारण क्या है, कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है। उसके बाद रेमेडी फॉर द एडजस्टमेंट, आप उसको रेमेडी प्रोवाइड कराएंगे। देखो, आपने स्टडी ली, फोकस पे स्टडी किया, डाटा कलेक्शन किया, आपने कारण जाना, कारण के बाद उसका निदान किया, फिर आप उसको देखेंगे जो भी आपने निदान दिया है क्या वो चीजें फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है। तो फोकस ऑफ द स्टडी, डाटा कलेक्शन, आइडेंटिफाई द कोर्स इफेक्ट, कॉज इफेक्ट सिम्टम्स, रेमेडी फॉर एडजस्टमेंट, फॉलो अप द प्रोग्राम। तो ये करेक्ट सीक्वेंस है आपकी। द लिमिटेशन ऑफ केस स्टडी इज, लिमिटेशन क्या है केस स्टडी का। ठीक है। केस स्टडी की लिमिटेशन क्या है, इट हैज सब्जेक्टिविटी। ठीक है, सब्जेक्टिविटी है इसकी। इट इज डिफिकल्ट टू फॉर्मुलेट एजम्पशन, आप इसमें एजम्पशन नहीं कर सकते, जो रियलिटी है आपको वही देखना है, वही चीज आपको ऑब्जर्व करनी है, एजम्पशन नहीं कर सकते। इट इज डिफिकल्ट टू एम्प्लॉय कॉम्प्लेक्स स्टैटिस्टिकल मेथड। ठीक है। इसके ऊपर स्टैटिस्टिकल मेथड जो है वो अप्लाई करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो ऑल जो आपकी ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, कि इसमें आपकी सब्जेक्टिविटी होती है, आप इसमें एजम्पशन नहीं कर सकते फॉर्मुलेट का, आप एग्जाम्पशन फॉर्मुलेट नहीं कर सकते हैं। आप इसमें स्टैटिस्टिकल जो मेथड है उसमें आपको कॉम्प्लेक्सिटी आती है, उसको डिफिकल्टी आती है आपको फॉलो करने में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जो आपकी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है उसमें से कौन सी चीज नहीं है। क्लस्टर सैम्पलिंग आती है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग आती है, स्नोबॉल सैम्पलिंग नहीं आती, वो नॉन प्रोबेबिलिटी में आती है। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, सैम्पलिंग आपकी दो टाइप की होती है, जो प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी है वो आपकी क्वांटिटेटिव सैम्पलिंग में आता है, ध्यान रखिएगा। क्वांटिटेटिव सैम्पलिंग है उसके अंतर्गत आता है। तो प्रोबेबिलिटी में 5 होती हैं, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सर्टिफाइड, क्लस्टर, सिस्टमैटिक और मल्टी स्टेज। जबकि नॉन प्रोबेबिलिटी में आता है कन्वीनियंस, जजमेंट, कोटा एंड स्नोबॉल। कन्वीनियंस को आप पर्पसिव भी बोलते हैं, ध्यान रखिए। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सिलेक्शन ऑफ सैंपल इज, जब आप सिलेक्शन करने जाते हैं सैंपल का पॉपुलेशन में से, तो आप क्या करते हैं, क्या सीक्वेंस होती है। नंबर 1, डिफाइन द टारगेट पॉपुलेशन, पहले आप टारगेट पॉपुलेशन को डिफाइन करते हैं। उसके बाद आप सैम्पलिंग फ्रेम करते हैं। ठीक है, आपको सैम्पलिंग कैसे करनी है आप उसके बारे में सोचते हैं। फिर आप सोचते हैं कि आपको कौन सी टेक्निक यूज करनी है। पहले आप सैम्पलिंग फ्रेम तैयार करते हैं कि कौन सी सैम्पलिंग फ्रेम होगा। फिर उस सैम्पलिंग फ्रेम को आप कैसे सिलेक्ट करेंगे, कौन सी टेक्निक से आप सैम्पलिंग फ्रेम लेंगे। उसके बाद आप सिलेक्ट करते हैं कि आपकी सैम्पलिंग यूनिट जो है उसमें आप प्लान प्रोसीजर करते हैं कि आप जो सैम्पलिंग यूनिट है वो आप लेंगे कैसे लेंगे। ठीक है। फिर आप सैंपल साइज सेलेक्ट करते हैं कि आपका सैंपल साइज कितना होना चाहिए। उसके बाद आप एक्चुअल सैम्पलिंग यूनिट को देखते हैं, फिर आप कंडक्ट फील्ड वर्क करते हैं। तो ये आपकी होगी है सिलेक्शन ऑफ सैम्पलिंग। तो एज इट इज है, जैसे लिखा हुआ है वही इसका सीक्वेंस है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कैसे आप रखेंगे। राइट। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, और आपको अगर और वीडियोस देखनी है किसी भी रिलेटेड, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो काइंडली कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। टेक केयर।